नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए यूपी पीएससी की तरफ से जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ में सिलेबस क्या रहेगा आपका और आपको जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके जो भी डाउट्स आ रहे होंगे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो जो है आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपका ये वैकेंसी निकाला गया हुआ है इस बार का। तो इसका देखिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपका है, तो ये 13/8/2021 आपका ये स्टार्ट हो गया है आपका ऑलरेडी ये। और लास्ट डेट है इसका सबमिशन करने का जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फी का है आपका। और यहाँ पे देखिए 10/9/2021 दिया हुआ है और एप्लीकेशन सबमिट करने का 13/9/2021 दिया हुआ है। यानी कि ये 13 सितंबर को आपका दिया हुआ लास्ट डेट। तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोग एग्जामिनेशन डेट के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए सितंबर तक तो आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, क्योंकि 13 तारीख तक आपका फॉर्म ही भरना है। तो सितंबर में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसका आपका। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो एग्जाम है तो वो नवंबर से दिसंबर में होगा। आप टारगेट लेके चलो कि नवंबर में एग्जाम मेरा होगा, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो आपका ये नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो आएंगे, तो ये सारे के सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे ये। और इसमें जो दो पेपर आपके रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है इसमें देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपका इसमें सामान्य हिंदी का है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आपका आएगा। तो इस तरीके से 75 मार्क्स का आपका ये हो गया। और सेकेंड जो पेपर है आपका इसमें, जो कि मेन सब्जेक्ट का आपका है, जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड आपका आएंगे, जो भी ब्रांच आप चूज करेंगे तो उससे आपका ये आएगा। तो ये देखिए आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका ये 300 मार्क्स का हो गया। तो टोटल जो है आपका नंबर आपका 375 का ये हो गया। और टाइम कितना यहाँ पे दिया गया है आपको, 2.5 घंटे का दिया गया हुआ है। तो आपको जो है इसको अकॉर्डिंगली चलना है। जैसे कि आपका हिंदी का है, तो हिंदी के लिए जो है आपको यहाँ पे जैसे 25 क्वेश्चन है, तो आपका ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हम फोकस करेंगे आपका, जैसे पेपर 1 है आपका, पेपर 1 में आपका सामान्य हिंदी और दूसरा आपका टेक्निकल है। तो टेक्निकल के लिए देखिए आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मतलब टेक्निकल में जो आपका सब्जेक्ट जो भी ब्रांच से रिलेटेड है आपके, तो आप लोग जो है इसको अपने जो भी तैयारी कर रहे होंगे, अपने कोचिंग का नोट्स हो गया या फिर और भी जो आप बनाए होंगे अपने, तो उनसे तो आप कीजिए ही। साथ में आप इसका जो मेड जी का प्री का जो आता है आपका क्वेश्चन, जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसके साथ साथ में जो और भी पब्लिकेशन के बुक आते हैं आपकी, जैसे यूथ पब्लिकेशन का, तो इसमें टेक्निकल का आपका जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, जो पीएसयू एग्जाम में आपका ऑलरेडी पीछे पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इससे अपना टेक्निकल का तैयारी कर सकते हो, चाहे पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, क्योंकि इसमें भी आपका वही टेक्निकल ही क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें भी। और यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख लेना, ये सारा कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ पे मेजरली फोकस करेंगे आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, सामान्य हिंदी का। और दूसरा पेपर है इसमें सामान्य अध्ययन का है, यानी कि जो आपका इसमें सेकंड पेपर में जो आपका आएगा यहाँ पे जीएस और जीके का पोर्शन जो है, तो ये भी आपका 25 क्वेश्चन ही है यहाँ पे, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके आएंगे। और टोटल जो है इसमें आपका 75 जो रहेगा, टोटल 75 मार्क्स है। और समय भी वही आपका दिया गया है, 2.5 घंटे का। तो जो आपका ये पोर्शन है सामान्य हिंदी और जीके, तो इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल जो है ये थोड़ा सा कंसर्न रहता है बहुत से लोगों के लिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसी में जो है हम आपका हेल्प करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखिए थर्ड जो प्रोसेस है, इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल मिला के आपका यहाँ पे हो गया 850, तो टोटल 850 मार्क्स के होंगे यहाँ पे। तो मेजरली इसमें आपको, जैसे कि आपका टेक्निकल तो इम्पोर्टेंट है, नॉन टेक्निकल भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस पे इक्वली फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी का। तो आपको देखिए हिंदी का जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो आपका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, कि जो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन जब के आएंगे, तो ये देखिए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन इसके बनाया जाएगा, ताकि उम्मीदवार का हिंदी भाषा की समझ और शब्दों की जो कुशल प्रयोग है, तो इसका जांच हो सके। तो इसका जो स्तर होगा तो हाई स्कूल का होगा। तो अब इसमें देखिए इन्होंने कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ कि कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे एग्जाम में और कौन कौन सा जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एक हाई स्कूल, मतलब जो एक स्तर रहता है हाई स्कूल का, तो उसके हिसाब से जो हिंदी के जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको चलना है यहाँ पे।
तो इसके लिए देखिए सामान्य हिंदी के लिए आप लोग एक बुक प्रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हो तो लुसेंट पब्लिकेशन की हिंदी की एक बुक आती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कवर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि अगर आप लोग मेरा जो पीडीएफ है आप लोग इसको प्रेफर करते हो तो इससे आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो देखिए जो सामान्य हिंदी का पीडीएफ है, तो इसमें जो है हमने पूरा कंप्लीट हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए आपके यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आपका असिस्टेंट इंजीनियर का तो है ही, इसके अलावा और भी जो यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन में जिसमें हिंदी आते हैं तो उन सभी का कम्बिनेशन इसमें हमने चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए पीडीएफ में जो है आप लोग जब आप लोग पीडीएफ को बाय करोगे तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी भाषा के जो मुख्य तत्व हैं वो आपका हो गया, सेकंड चैप्टर आपका वर्णमाला हो गया, फिर संज्ञा हो गया, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल अव्यय संधि। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये जो है हमने प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा था, यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसको देखते हुए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। जो भी टॉपिक्स है इसमें आपका ये सारे से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स आपके जैसे समास हो गया, अलंकार हो गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज हो गया, उपसर्ग प्रत्यय वर्तनीय शुद्धिकरण, वाच्य हो गया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे लौकिकतियाँ, रचना एवं रचनाकर हो गया, और विविध आपका हो गया जो रिक्त स्थानों की जिसमें पूरी की जाती है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि आपका ये क्वेश्चन आता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टडी करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे जो है आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने जो है ये सारे टॉपिक्स को डिजिटली फॉर्मेट में, इसमें कोई हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट नहीं है, पूरे डिजिटली फॉर्मेट है जो कि आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपका जो है इससे क्विक तैयारी हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए आप लोग हमारा वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हिंदी का, जिसमें कि हमने पूरे कंप्लीट ये सारे टॉपिक को हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी रिवीजन अपना कर सकते हो, और पीडीएफ का भी लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो हिंदी का देखिए यहाँ से जो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगा, और हम आपको हिंदी का जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्लास, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके, तो वो भी हम आपका करा देंगे, क्योंकि देखिए थ्योरी ऑलरेडी हमने इसका पढ़ा दिया है। तो आप लोग वहाँ से इसको कवर कर सकते हो, और क्वेश्चन हम आपका कराएंगे, और टेस्ट सीरीज पे आपका इसका हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका हिंदी का जो है पूरा तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग अगर इतना करते हो हिंदी में जो हमने टॉपिक्स आपको बताया हुआ है, और आप लोग ये प्रोसेस को फॉलो करते हो जो हमने आपको बताया हुआ है, तो आपका जो है हिंदी में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जितना हमें इसके बारे में पता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हमने देखा हुआ है ट्रेंड इसका, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और अदरवाइज आप लोग बुक भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम पड़ता है तो आपको जो है चलना होगा अकॉर्डिंग टू जो कंटेंट हमने दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, तो उससे भी आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये तो बात आपका रहा हिंदी का। अब इसके बाद देखिए जो सेकेंड इसमें जो पेपर है आपका, जो पेपर 2 में, जो कि आपका उसमें भी जनरल स्टडीज़ के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो जनरल स्टडी की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है आपका, यानी कि जो आपका सामान्य अध्ययन का है, तो इसमें देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा, तो इसमें समसामयिक घटनाएं भी रहेंगे, यानी कि करंट अफेयर भी आपका रहेगा। तो करंट अफेयर का देखिए ये जो है आपका तैयारी आराम से हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है करंट अफेयर का, और हम आपको एग्जामिनेशन के समय एक महीना पहले आपको एक अपडेटेड करंट अफेयर पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसका। तो इसका भी तैयारी आपका यहीं से हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जैसे कि वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए आपको जानकारी सम्मिलित करना होगा आपको यहाँ पे, और साथ में प्रतिदिन के अनुभव में जो आती है तथा जिसका किसी शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन आपके आएंगे तो इसमें आपका देखिए भारत का जो इतिहास है, और साथ में जो राजनीति है, यानी कि जो आपका हिस्ट्री है, तो राजनीति पॉलिटी आपका हो गया, भूगोल यानी कि जो आपका इसमें हो गया आपका ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये भी प्रश्न आपके आएंगे, और जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकते हैं। तो आपको जिसमें कोई डेप्थ स्टडी नहीं करना है यूपीएससी जैसा, बस आप लोग अगर पढ़े रहेंगे अच्छे से, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी रहे, लेकिन ओवरव्यू आपको पता है, तो आपका जो है क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को तैयार करके जाना चाहिए। मतलब ये तो एक है आपका एक जनरल कॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं यहाँ पे। तो आपको करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लेवल का ही आपको तैयारी करना चाहिए इसका। तो करंट अफेयर का भी देखिए इसका एक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया भी हुआ है। तो आप लोग जो है प्रीवियस 1 ईयर को फोकस करते हुए चलना, क्वेश्चन आपका उन्हीं में से करंट अफेयर से आपके आते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री का।
तो इसमें देखिए आपको जो है यहाँ पे हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स होंगे, मेडाइवल इंडिया का या फिर जो एंसेंट इंडिया का हो गया, इसके अलावा जो आपको मॉडर्न इंडिया का है, तो तीनों को आपको इक्वली कवर करते हुए चलना है। और इसके बाद जो ज्योग्राफी का भी है, तो इसमें भी आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, साथ में आपको कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर करते हुए चलना है। और पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग जो हर एक एग्जाम में, तो वो सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ही रहेंगे आपके, जो आपसे पूछी जाती है। तो इसके लिए देखिए जो बुक का प्रेफर आप करना चाहते हो, तो आप मेड इजी का एक बुक आती है, आप इसका प्रेफर कर सकते हो। लेकिन ये देखिए आपको पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक लगेगा, क्योंकि ये जो है कंटेंट इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, तो आपको जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। लेकिन जो लोग प्रेफर करना चाहते हो, तो आप लोग इस बुक का प्रेफर कर सकते हो। इसमें जो है आपको सारे टॉपिक्स, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको एक ही कंबाइंड बुक में मिल जाएगा। या फिर इसके साथ में और भी जो टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट का हो गया, और साथ में जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके आएंगे। तो इसके लिए बुक आपका यही जनरल स्टडीज़ का मेड जी का है। नहीं तो आप लोग मेरा एक पीडीएफ तैयार जो हमने किया हुआ, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, जो कि हमने आपको ऑलरेडी ये सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि इसमें जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इन सारे सब्जेक्ट्स से, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस का है। तो ये सारे टॉपिक जो है इसमें हमने पूरे एक एक ओवरव्यू से हमने करते हुए दिया हुआ है। मतलब कि इसमें जो एक समरी बना के हमने दिया हुआ है आपका, इन सारे जो भी आपके टॉपिक्स है इन सभी से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऐड किया हुआ है। तो ये जो है आप लोग की रिवीजन के लिए इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जिनके पास टाइम है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करके जाना, नहीं तो आपका इससे भी लगभग कुछ हद तक आपके हो ही जाएंगे, आप लोग इससे भी कर सकते हो। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो हमने एसएससी जेई के लिए देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल में अच्छे से बनाया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी का भी, पॉलिटी का भी, इसके साथ में इंडिया का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हमने बनाया हुआ है, स्टैटिक जी के टॉपिक्स का और जनरल साइंस का भी हमने पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है इन सभी का अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हमने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। बस आपका हिस्ट्री रिमेनिंग है, लेकिन हिस्ट्री जो है आप लोग इससे कवर कर सकते हो, इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड कर दिया है। तो आप लोग अगर देखिए इतना फॉलो करते हो हिंदी और जनरल स्टडीज़ का, तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। इसमें जीएस जी के जो भी आपके पूछे जाएंगे, तो इतना से ही आपका तैयारी हो जाएंगे। और हम आगे भी और भी आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे लेक्चर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो आप लोग उससे भी अपना तैयारी कर सकते हो। तो देखिए एक और पीडीएफ हमने इसके लिए बनाया हुआ है, जो आपका जनरल साइंस का है, जो कि स्पेशली जो है आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए हमने जनरल साइंस का ही बनाया हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी। तो ये जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने इसमें कंटेंट को रखा हुआ है। तो आप लोग इससे भी प्रेफर कर सकते हो। इतना कंटेंट अगर आप लोग पढ़ लेते हो, एसएससी जेई का मेरा जितने भी नोट्स हैं, या फिर आप लोग ये जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे कंबाइंड पीडीएफ है, इससे भी आप लोग कर सकते हो। और जनरल साइंस का आप लोग इससे भी तैयारी अपना कर सकते हो। और करेंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उत्तर प्रदेश का देखिए जीके कुछ आपके में भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश का जीके के लिए जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप लोग सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर में हमने इसका कवर कराया हुआ था। और हम आगे भी वीडियो आपको और भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि लेक्चर्स के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म फॉर्मेट में आपका रहेगा। तो उससे आपका जो है तैयारी हो जाएगा। और देखिए आपके पास अभी टाइम मान के चलिए कि थोड़ा कम ही रहेगा, तो आप लोग अपना स्मार्ट तरीके से तैयारी करो। आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है टेक्निकल पे, लेकिन नॉन टेक को भी साथ साथ आपको कवर करते चलनी है। तो आप लोग अगर मेरा बताए हुए, अगर जो हमने बताया हुआ है आपको कंटेंट, अगर आप लोग उससे चलते हो और स्टडी करते हो, तो आपका जो है अच्छा नंबर आएगा इसमें। जितना हमने देखा हुआ है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हमने देखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमने ऐड किया हुआ है, और आगे भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये तो आपका जैसे हो गया जो पेपर 1 और पेपर 2 का, यानी कि जो आपका हिंदी और जनरल स्टडी और जीके का आपका होगा, कहाँ सबको पढ़ना चाहिए और आप कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में क्लियर आ गए होंगे, मतलब जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे कि कहाँ से स्टडी किया जाए, इनका कहाँ से तैयारी किया जाए, तो आप लोग जो है इस इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो आपको देखिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ का भी, और साथ में जो लेक्चर्स हमने बनाया हुआ हिंदी का उसका भी, और जो प्रीवियस जो जीके क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए थे, तो उसका भी हमने बनाया हुआ है। तो आप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपको इसको भी दिमाग में रखनी होगी। तो देखिए जो एग्जामिनेशन है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे,
तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपका रखा गया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है रॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो कैंडिडेट अगर रॉन्ग आंसर करते हैं तो उनको जो है यहाँ पे मतलब कि 1/3 आपका मार्क्स काटा जाएगा। 0.03 आपका दिया हुआ है इसमें, यानी कि 1/3 आपका मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप लोग रॉन्ग आंसर देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका इसमें दिया हुआ है। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उस पर आंसरिंग नहीं करते हैं, तो वो जो है आपका पेनल्टी में नहीं आपका आएगा यहाँ पे। तो ये तो कोई सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन आप लोग मार्क किए रहोगे, गलत दिए रहोगे, उसी में आपका ही पेनल्टी कटेगा यहाँ पर। तो आपको करेक्ट आंसर करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, तो आपको इसमें नहीं रहना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके साथ साथ में देखिए इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है ST SC के लिए, तो ये जो है इन्होंने 35% रखा हुआ है यहाँ पे। और कैंडिडेट जो भी इन कैटेगरी से जो बिलोंग नहीं करते हैं यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में, तो इतना मतलब आपको परसेंटेज तो लाना ही होगा एग्जामिनेशन में, तभी जो है का मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लाया जाएगा। और इसी तरीके से जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो रखी गई है अदर कैटेगरी का, जो ST SC को छोड़ के, तो इनका 40% रखा गया हुआ है यहाँ पे। और अगर आपका इससे कम रहता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये तो कुछ था आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके अपडेट्स थे इससे रिलेटेड, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन रहे होंगे, और साथ में जो पैटर्न क्या था, तो ये हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके एग्जामिनेशन जो होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमको लग रहा है कि ये नवंबर से नहीं तो दिसंबर में आपका एग्जाम ये हो जाएगा। तो आप लोग उसी को देखते हुए अपना तैयारी करो। हमने आपको रिसोर्सेस बता ही दिया है सब कुछ कि आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप लोग अपने से भी करो, हम नहीं करें कि आप लोग पूरा प्रॉपरली मेरा ही तरफ से जो हमने बताया वही आप फॉलो करो। बट एटलीस्ट इतना आप लोग करते हो तो आपका जो है अच्छा खासा तैयारी हो जाएंगे, हिंदी का और साथ में जीके का भी। तो आप लोग देख लेना कंटेंट, उसके बाद ही आप लोग कहना वीडियो हमने बनाया हुआ है इन सभी चीज़ों का, पहले एक बार आप लोग जांच कर लो, उसके बाद ही आप लोग जो है कुछ करना आगे। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजी बनाना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम है तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद जो है आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो और एग्जाम भी आप लोग निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो इसी में जो है आपका टाइम निकल जाता है और प्रॉपरली आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए जो है हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आई होप कि जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या फिर जो सिलेबस है उससे रिलेटेड, तो ये जो है आपका क्लियर ये हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपका, तो आप लोग कमेंट कर देना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।